ओम शांति। किताब का नाम है वंदे मातरम। पार्ट 3। माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टोमोहा हो गई तो नंबर आगे ही जाएगी। पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पांडव अगर एकाग्र स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे। पांडवों की बुद्धि यहाँ वहाँ भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती। स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, यह आदत होती है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावे। यह व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, प्रदर्शन चक्रधारी नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 5 जून 1977। माताओं से निर्मोही हो, नष्टोमोहा हो न। माताओं को विशेष विघ्न मोह का ही आता है। नष्टोमोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी में आ जाते। तीव्र पुरुषार्थी है फर्स्ट नंबर, पुरुषार्थी है सेकंड नंबर। क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत, मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टोमोहा। नष्टोमोहा वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजय। पास हो या फुल पास हो, पेपर बहुत आएंगे। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। अगर इम्तिहान ही न हो तो क्लास चेंज कैसे होगा? इसलिए फुल पास होना है, न कि पास होना है। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 दिसंबर 1978। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को माताओं को सबने नीचे गिराया। अब बाप आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं। अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं, तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वह चमक चेहरे पर दिखाई देती है। यह कितनी प्राप्ति है? माताएं कभी रोती तो नहीं है, कभी आंखों में आंसू भरते हैं। अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहां रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होंगे। पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहाँ से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाये हुए रो कैसे सकते? कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी न आए।
स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए तो सदा सुख में, खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो होवनहार राजा क्यों रोते? शक्तियां तो एक सैंपल है। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे? इसलिए कभी नहीं रोना, न आंखों से रोना न मन से। समझा? 7 दिसंबर 1978। मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। माताएं सब नष्टो मोहा हो ना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किससे मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध में कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, 2 तरफ है। तो 2 तरफ वाले को न मंजिल मिलती न किनारा होता। तो ऐसे तो नहीं हो ना। सब नष्टोमुहा हो ना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते, फिर कटता नहीं, मिटता नहीं। यह शब्द, यह भाषा खत्म हो जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। सदा मनमनाभव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 8 जनवरी 1979। जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया, तो माताओं को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी में चलने से थकावट फील नहीं होगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 14 नवंबर 1979। माताओं से सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए, तभी जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है, तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। तो शिव की पूजा करेंगे, वह शक्ति की जरूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा संबंध है, इसलिए पूजा साथ साथ होती है। शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है, तभी तो पूजा होती है। झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना सब तक आवाज सुनाई दे। बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है। जिनको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दे। जिन्हें लोगों ने नाउम्मीद करके छोड़ दिया, बाप ने उनमें उम्मीदवार बना दिया। पहले शक्ति, पीछे शिव।
अपने को भी पीछे किया, तो ऐसे शिव बाप को कभी भी भूलना नहीं। सदा अपना कंबाइंड रूप ही देखो और कंबाइंड रूप में चलो। माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरने तक, चढ़ती है तो एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना। माताओं के लिए तो है ही एक खुशी का झूला। सदा उसी झूले में झूलते रहो। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। थोड़ा सा पुरुषार्थ अपना और 1000 गुना मदद बाप की। एक कदम आपका और 1000 कदम बाप के। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट की जीवन में क्या थे, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर, तो खुश होनी चाहिए ना। शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशन फैलता रहेगा। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेगी तो न्यारी रहेगी। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। सदा इसी नशे में रहो। हम कल्प पहले वाली गोपियां है। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो। दुख का नाम निशान भी खत्म। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय। माया से भी डरने वाली नहीं, ऐसी निर्भय हो। माया चाहे शेर के रूप में आए, अर्थात विकराल रूप में आए, लेकिन शक्तियाँ उस शेर पर भी सवारी करने वाली। इतनी निर्भय, जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता। सदा शस्त्रधारी। दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहे तो नंबर 1 ले सकती है। माताएं अगर नष्टो मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी है, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं, अर्थात सहयोग देते हैं। बाप को बहुत तरस पड़ता है। सारी जीवन गवाई, अभी थोड़े समय में पास हो जाओ। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 नवंबर 1979। माताएं तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अभी घर में नहीं बैठ जाना। अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ। सेंटर खोलो। अगले साल देखेंगे कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ। संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए क्योंकि ना उम्मीद से
उम्मीदवार हो गई, बाप ने सिर का ताज बना दिया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां है ही पांडवों के लिए ढाल। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए माताओं को आगे रखने में पांडवों को खुश होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना भी आगे होना ही है। अव्यक्त मुरली, डेट है 5 दिसंबर 1979। माताएं सभी गोपिकाएं गोपी वल्लभ के साथ झूले में झूलने वाली हो ना। आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया, अब झुलाना खत्म हुआ, झूलना शुरू हो गया। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में। अनेक झूले हैं, जिसमें चाहो झूलो, नीचे नहीं आओ। माताओं के झूला अच्छा लगता है, तब तो बच्चों को भी झुलाती रहती है। भक्ति में बहुत झुलाया, अब भक्ति का फल तो लेंगी ना। भक्ति है झुलाना और फल है झूलना। तो अब जो फल मिल रहा है वह खा रही हो या देख देख कर खुश रही हो। माताओं में यह भी आदत होती है, खाएंगी नहीं, रख देंगे। यह तो जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। 1 सेकंड खाएगी तो 1 समय का अनुभव सदा काल का अनुभवी बना देगा। इसलिए खूब खाओ। माताओं को देख करके बाप को भी खुशी होती है। जिन्हें दुनिया ने नाउम्मीदवार बनाया, बाप ने उन्हें ही सिर का ताज बना दिया। उन्होंने पुरानी जुत्ती समझा और बाप ने सिर का ताज बनाया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडवों का भी सदा सहयोगी और सदा साथ रहने का गायन है। यादगार में देखो, गोपी वल्लभ के साथ ग्वाल बाल दिखाए हैं। हर कार्य में सहयोग और सदा साथ रहने वाले हो ना। सभी याद और सेवा दोनों में तत्पर रहो। सेवा से भविष्य प्रारब्ध बनेगी और याद से वर्तमान खुशी में रहेंगे। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, सदा तृप्त। अव्यक्त मुरली, डेट है 12 दिसंबर 1979। माताओं से, शक्ति सेना सदा शस्त्रधारी है ना। शक्ति का श्रृंगार ही है शस्त्र। जो सदा शस्त्रधारी है वही सदा महादानी वरदानी है। सब शस्त्र कायम रहते हैं, कभी कभी नहीं, सदा। शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है। हर कदम में वरदान देते जाओ। शुभ भावना से सबको वरदान देना है। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो ना। सदा मिलन मेले की खुशी में झूलते रहते हो ना। खाते पीते चलते अशोक, अर्थात संकल्प मात्र में भी शोक व दुख की लहर न आए। सदा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले, क्योंकि
दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे, अब तो सुख की बारी है। सुख का सागर मिला तो दुख काहे का। सदा सुखी, यही वरदान बाप से सदा के लिए मिल गया। अव्यक्त मुरली, डेट है 8 अक्टूबर 1981। माताओं को प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में रहती हो, यह चेकिंग करती हो, क्योंकि प्रवृत्ति में वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर न हो। सदा बाप के प्यारे रहे, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना। परिवार के सेवा का कितना भी पाठ बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्टमोहा हो जाएंगे। गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना। छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल, सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य तो है ही, इसलिए सदा सुहागवती भव। अव्यक्त मुरली, डेट है 10 नवंबर 1981। माताओं ने जन्म जन्म का खाता जमा किया। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। थोड़ा सा समय, मेहनत और जन्म जन्म का फल, तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रहे, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 28 नवंबर 1981। सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया का अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है, इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। तो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया और सांप ही छत्रछाया बन गए। यह है विजय की निशानी। तो यह किसका चित्र है? आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है
वह दुश्मन से सेवाधारी बच जाते हैं। ऐसे विजयी रत्न हो। शक्तियां भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पांव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने आसुरों को अपनी शक्ति रूपी पांव से दबा दिया। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने ही नहीं देगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 27 मार्च 1982। माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। यही नशा रहे। सबसे सहज मेरा बाबा कहो। बस मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। और जो भी उन्होंने पुरुषों को आगे किया, धर्म पिताए धर्म स्थापन करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। तो माताएं सिकिलदी हो गई ना। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढकर निकाल दिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। वह कहते रह नहीं सकती और बाप कहते माताएं ही रह सकती है। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। कभी भी दुख की लहर न आए। सभी ने दुखधाम को छोड़ दिया है ना। बस हम संगमयुगी है। सदा सुखधाम शांतिधाम तरफ आगे बढ़ते रहना। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ है। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। लक्ष्य होगा बेहद का तो लक्षण भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हो, बेहद की हो, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो। सिर्फ संदेश देने तक नहीं,
नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं घर का बंधन है, बच्चे हैं, जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती है उनके भी तो बच्चे होते हैं ना, वह भी सीख जाते हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ और सेवा को बढ़ाओ। कोई न कोई को निकालकर उनको स्थान दे, आगे बढ़ते जाओ। अभी शक्तियां मैदान पर आओ। जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 11 मई 1983। माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है। ऐसी अयोग्य माताओं को योग्य अर्थात बाप के अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनको चरणों की ज्योति समझा है, बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं। ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं। भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। ऐसे अयोग्य माताओं से योग्य आत्मा बनाया तो महान आत्माएं बन गए ना। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वह महान है। पांडवों ने भी जाना है और अपना बनाया है। वह सिर्फ जाना है, अपना बनाने वाले हो ना। जानने की लिस्ट में तो सभी हैं, अपना बना लेना इसमें नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा को यह देख खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवादारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज्यादा माताओं की है। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। पहली कोशिश क्या करते हो? मुरली कौन सुनावे? इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता समाया हुआ है। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना। भारत की राजनीति में भी देखो तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हो। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है, तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता। कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो।
परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है, आशिक नहीं हो। सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो। यह तो वायदा है ना। यह तो बाप दादा बच्चों से रूह रूहान कर रहे हैं। सभी सिकिलदे बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 21 मार्च 1983। माताओं का है। इतने बड़े संगठन को देख गौपाल भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता है कि शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना, यह नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौमुख का गायन पूजन है। ऐसे हद की माताएं नहीं, लेकिन बेहद की जगत माताएं हो। नशा है ना। जगत का कल्याण करने वाली हो। जगत कल्याणकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी हो। सिर्फ घर कल्याणी तो नहीं हो ना। कब घर कल्याणी का गीत सुना है क्या? विश्व कल्याणी का सुना है। तो ऐसी बेहद की माताओं का संगठन श्रेष्ठ संगठन हुआ ना। माताएं तो अनुभवी मूर्त हो ना। कुमारियों को धोखे से बचने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। माताएं तो अनुभवी होने के कारण हद के धोखे में नहीं आने वाली हो ना। मेजॉरिटी नए नए है। नए नए छोटे बच्चों पर ज़्यादा ही स्नेह होता है। बाप दादा भी सभी माताओं का भले पधारे कह करके स्वागत करते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 अप्रैल 1983। माताओं के ग्रुप से सभी ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है। जिस चमकते हुए सितारे को देख और आत्माएं भी ऐसा बनने की प्रेरणा लेती है। ऐसे सितारे हो ना। कभी सितारे की चमक कम तो नहीं होती है ना। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हो ना। सदा एक रस हो, या कभी उड़ती कला कभी ठहरती कला। सदा उड़ती कला का युग है। उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लेन की सवारी मिले तो दूसरी सवारी अच्छी लगेगी। तो उड़ती कला के समय वाले नीचे नहीं आओ, सदा ऊपर रहो। पिंजरे के पंछी नहीं। पिंजरा टूट गया या 2-4 लकीरें अभी रही है, तार भी अगर रह जाती है तो अपनी तरफ खींचेगी। 10 रस्सी तोड़ दी, 1 रस्सी रह गई तो वह भी अपनी तरफ खींचेगी। तो सर्व रस्सियां तोड़ने वाले, सब हदें पार करने वाले, ऐसे बेहद के उड़ते पंछी हद में नहीं फंस सकते। 63 जन्म तो हद में फंसते आए। अब एक जन्म हद से निकालो। यह एक जन्म है ही हद से निकालने का। तो जैसा समय वैसा काम करना चाहिए ना। समय हो उठने का और कोई सोए तो अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहो। माताओं को अविनाशी सुहाग का तिलक तो लगा हुआ है ना।
जैसे लौकिक में सुहाग की निशानी तिलक है, वैसे अविनाशी सुहाग अर्थात सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ हो, ऐसी सुहागिन सदा भागिन अर्थात भाग्यवान है। कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो, ऐसा भाग्य जो कोई भाग्य को छीन नहीं सकता। सदा अधिकारी आत्माएं हो, विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो गया। राज्य अपना, भाग्य अपना, भगवान अपना, इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। अधिकारी है तो अधीनता नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 अप्रैल 1983। अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना, इतनी वृद्धि तो करानी है ना। वह समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरों की सेवा में हर्षित होते हैं। माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना। अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चों को गोदी के झूले में झुलाएंगे। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उनको भी तो हिस्सा दिलावेंगे ना। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 5 अप्रैल 1983। आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष 2 बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप के शिक्षा की सौगात साथ रखना। 1. सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति, सर्व प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखते हैं। बच्चा बदल जाए, पति साथ दे, घर वाले साथी बने, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश क्यों रखते हो? इस हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा इन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। इसलिए संकल्प भल अच्छा है, लेकिन साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकले? इसलिए यह कंप्लेंट चलती रहती है। तो सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। बहुत मेहनत की है व यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश न हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी
ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। अपने महत्व को जानो तो 2 बोल क्या याद रखेंगे? नष्टो मोहा बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप, और दूसरा बाप की हो। बाप सदा साथी है। बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। यह तो याद पड़ सकेगा ना? बस यही 2 बातें विशेष याद रखना। हर एक यही समझे कि बाप दादा हर एक शक्ति व पांडव से यह पर्सनल बात कर रहे हैं। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या है? सभा में होते भी बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं। पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। समझा? एक एक बच्चे को 1-2 से ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इसलिए ही आते हो ना? प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना? प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, जो कभी खत्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया क्या? मिलना, बोलना और लेना, यही चाहते हो ना? पार्टियों के साथ अलग अलग ग्रुप से मुलाकात, बाप के बधाई का पात्र बनने के लिए माया को विदाई दो। सदा अपने को बाप के साथी अनुभव करते हो। जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उसको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आ सकती। माया को विदाई दे दी है। कभी माया की मेहमानी तो नहीं करते। जो माया को विदाई देने वाले हैं, उनको बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। अगर अभी तक विदाई नहीं दी तो बार बार चिल्लाना पड़ेगा। क्या करे, कैसे करे? इसलिए सदा विदाई देने वाले और बधाई पाने वाले ऐसी खुशनसीब आत्मा हो। हर कदम बाप साथ है तो बधाई भी साथ है। सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए। सदा इसी भाग्य को याद करो। अनेक मेरा मैला बना देता और एक मेरा मैलापन समाप्त कर देता। सभी एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हो। जैसे सागर में समा जाते हैं, ऐसे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए। जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सूध बूध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। घर मेरा, बच्चा मेरा, यह चीज मेरी, ये मेरा मेरा खत्म। बस एक बाप मेरा और सब मेरा खत्म। और मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। बाप को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है।
सब श्रेष्ठते श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, वह आपने जान लिया, पा लिया। वह बेचारे तो नेति नेति करके चले गए। आपने सब कुछ जान लिया, तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती है, उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। बीमारी की सहज दवा, खुशी की गोली और इंजेक्शन। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वह लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह तो स्टॉक हरेक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ 2 दिन के निमंत्रण पर अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ। फिर कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे शुरू में संदेशिया जाती थी, 1 या 2 दिन भी वतन में रहती थी, ऐसे ही कुछ भी हो तो वतन में आ जाओ। बाप दादा वतन में सैर कराते रहेंगे, भक्तों के पास ले जाएंगे, लंदन अमेरिका घुमा देंगे, विश्व का चक्र लगवा देंगे। तो कोई भी बीमारी कभी आए तो समझो वतन का निमंत्रण आया है, बीमारी नहीं आई है। प्रश्न है, सहयोगी जीवन की विशेषता क्या है? उत्तर, योगी जीवन अर्थात सदा सुखमय जीवन। तो जो सहयोगी है वह सदा सुख के झूले में झूलने वाले होते हैं। जब सुखदाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना। तो सुख के झूले में झूलते रहो। सुखदाता बाप मिल गया, सुख की जीवन बन गई, सुख का संसार मिल गया। यही है योगी जीवन की विशेषता, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। प्रश्न है, बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी है? उत्तर, अपने अनुभव के आधार पर। अनुभव की कहानी सबको सुनाओ। जैसे घर में दादी व नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, ऐसे आप भी अनुभव की कहानी सुनाओ। क्या मिला है, क्या पाया है, यही सुनाना है। यह सबसे बड़ी सेवा है जो हर एक कर सकता है। याद और सेवा में ही सदा तत्पर रहो।
यही है बाप समान कर्तव्य। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 अप्रैल 1983। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है। भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इस स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस कल्पवृक्ष के अंदर पाट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। सभी को झूला मिला हुआ है ना? आसन से हिल तो नहीं जाते हो? स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना? नीचे ऊपर तो नहीं होते? झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना? जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं। कोई नई बात तो नहीं है ना? अनुभव की हुई बातें सहज होती है व मुश्किल। अव्यक्त मुरली, डेट है 11 अप्रैल 1983। ओम शांति।